biofeedback has been practiced, you can see it's practiced in many English movies as well, where there are the cases of different forensic issues. Biofeedback machine has been used to detect different behaviors, such as lie detector machine, or at times to see the responses, that either the responses of the individual is fake or not. बहुत सारी इंटरेस्टिंग आपने ऐसी वीडियोस देखी होंगी, मूवीज़ देखी होंगी, जिसमें ओनली विद द हेल्प ऑफ बायो फीडबैक दे डिटेक्ट द केस एंड उसके ऊपर वो अपनी वर्किंग करते हैं. सो you know, everything in our body is basically linked with our nervous system, and there is an involuntary control which is being supported by nervous system. और जब भी कोई डेंजर सिचुएशन होती है उसमें हमारा नर्वस सिस्टम जो है वो एकदम से आपको रिस्पॉन्स करता है, आपको एकदम से वो एक एक्शन, एक आपको एक अपना रिएक्शन देता है. फॉर इंस्टेंस अगर हम बात करते हैं कि आपका हाथ या किसी बच्चे का हाथ अगर फायर में चला जाता है तो इंस्टेंटली यू गेट एन आइडिया कि आप फ़ौरन उसको पीछे की तरफ खींच लेते हैं. अभी आपको उसकी जो हीट है वो टच नहीं करती, लेकिन उससे पहले यू जस्ट टेंड टू टेक योर हैंड बैक, जस्ट बिकॉज क्योंकि आपको पता होता है इट्स गोइंग टू बर्न यू. Similarly, whenever you control any of your function, whenever you do any of the thing, आपके जो body functions हैं, like your heart rate, your skin temperature and your blood pressure, they all are being controlled involuntary by your nervous system. I would appreciate if you can mute your speakers, please. One of another technique which can help you to gain more control over the normally involuntary function is biofeedback, like many others, and this is used as a therapy to treat many conditions. Like for instance, we can treat the migraine headaches. Migraine headaches, you know, are very much common these days, and with all these use of technology, migraine headaches are getting more and more into observation. Then chronic pains, and there are many other health problems. For instance, the high blood pressure, and for instance the PCOS, and many other things which can be controlled by using biofeedback, क्योंकि इसमें आपको एक contractions हो रही होती हैं. So whenever even the labor pains जो हैं वो भी biofeedback के through हम monitor कर सकते हैं. The idea behind the biofeedback is that हमारा जो माइंड, हमारी बॉडी का एक जो पावर स्टेशन है, वी हैव टू हार्सन द पावर ऑफ योर माइंड एंड टू बिकम अवेयर कि व्हाट इज़ बेसिकली गोइंग इनसाइड आवर बॉडी, और हम उसके मुताबिक अपनी बॉडी पे ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रोल जो है वो ले सकें. ओके, बेसिकली फीडबैक जो है, इट्स अ टेक्निक विच यूज योर माइंड एंड योर बॉडी, एंड इट्स अ कनेक्शन बिटवीन बोथ, जिसमें आप अपनी फिजिकल, मेंटल और इमोशनल हेल्थ को जो है वो इम्प्रूव कर सकते हैं. एक सेल्फ रेगुलेशन की ये टेक्निक है कि जैसे जैसे आपकी बॉडी आपको कोई रिस्पॉन्स दे रही है तो आपने अपने माइंड को एंगेज करना है कि इस बॉडी के इस टेम्परेचर को, बॉडी की इस हार्ट बीट को, बॉडी के इस रिएक्शन को आप अपने माइंड के ऑर्डर के थ्रू कैसे कंट्रोल करेंगे. ठीक है. सुनने में शायद ये थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन आप जैसे जैसे इसको प्रैक्टिस करते जाते हैं, आपका अपनी बॉडी के ऊपर एक कमांड जो है वो डेवलप होता जाता है, जो आपका माइंड उसको कमांड कर रहा होता है. सो इट्स बेसिकली बिल्ड ऑन अ कॉन्सेप्ट ऑफ माइंड ओवर मैटर, right? So with proper techniques you can change your health by being mindful of how your body respond to stress or other stimuli. जब हम mindfulness की techniques की बात करते हैं, they are pretty much linked and part and parcel of this biofeedback technique, because इन दोनों के साथ हम इन दोनों को हम एक ही तरह से जो है वो join करके use कर सकते हैं. Talking about some of the goals of the biofeedback, क्या हमारा बेसिक गोल होता है कि हमारी बॉडी उस तरह से रिएक्ट करे, उसका का इफ़ेक्ट दे जो हमारी डिज़ायर है, राइट. इफ़ समवन इज़ इंटरेस्टेड कि वो खुद अपनी ब्रीथिंग के ऊपर कंट्रोल कर सके, अगर वो अपने ब्लड प्रेशर को खुद लो डाउन कर सके, या वो अपने ट्रेमर्स को कंट्रोल करने की कोशिश कर सके, तो 100% नहीं तो एटलीस्ट 50% यू कैन अचीव दैट गोल
only through practice. So to relax certain muscles, जैसे जैसे आप अचीव करते जाएंगे, you can slow your heart rate, respiration, or even you can reduce the feeling of pain. You know कि जो पेन मैनेजमेंट के एक्सपर्ट्स होते हैं, वो जब आपकी सारी मेडिसिन, सारी दवाएं काम करना बंद कर जाती हैं, तो वो उस वक्त आपको पेन मैनेजमेंट सिखाते हैं. और पेन मैनेजमेंट क्या होती है? टू यूज़ योर ओन माइंड टू रिड्यूस द फीलिंग ऑफ पेन. बेसिकली पेशेंट्स जो हैं वो अपनी ही बॉडी को खुद ऑब्जर्व कर रहे होते हैं और प्रैक्टिशनर उनको गाइड कर रहा होता है कि किस तरह से वो अपनी फिजियोलॉजी को खुद कंट्रोल कर सकते हैं. राइट? अच्छा, नाउ टॉकिंग अबाउट हाउ सेवरल रिलैक्सेशन टेक्निक्स कैन बी यूज्ड इन बायोफीडबैक. दिस इज समथिंग विच वी हैव ऑलरेडी read through, that deep breathing is one of an exercise which can be used in biofeedback therapy. और डीप ब्रीथिंग की जो टेक्निक है वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. लाइकवाइज द प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन, दैट हाउ आप एक एक मसल को रिलैक्स करते हो बाय यूजिंग द जैकब्सन 16 मसल टेक्निक. देन द गाइडेड इमेजरी, किस तरीके से आप गाइडेड इमेजरी को यूज़ कर सकते हैं बायोफीडबैक के साथ कॉम्बिनेशन में रिलैक्स होने के लिए. एंड देन माइंडफुलनेस मेडिटेशन, किस तरह आप अपने माइंड को मेडिटेशन के थ्रू अपने अंदर से, माइंड से अपने इररेलेवेंट चीज़ें निकाल कर अपने करंट पे फोकस कर सकते हैं. एंड यू कैन ओनली लुक फॉर दोज थिंग्स विच आर रिक्वायर्ड, नॉट फॉर द वन विच आर नॉट नीडेड एंड विच आर क्रिएटिंग एनी हैसल इन योर सेल्फ. वर्क कैसे करती है ये? बेसिकली बायोफीडबैक यूटिलाइजेज इलेक्ट्रॉनिक सेंसर्स. आपने देखा होगा कि जब भी हम किसी मूवी में देखते हैं बायोफीडबैक हो रही है, तो डिफरेंट तरह के इलेक्ट्रोड्स जो हैं वो बॉडी के वेरियस पार्ट्स के साथ अटैच किए होते हैं और फिंगर्स के साथ भी उन्होंने सेंसर्स लगाए होते हैं. और जब भी कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो उसकी हार्ट बीट के रेज होने से, ब्लड प्रेशर की रेज होने से हमें एक नीडल जो है वो अपने मीटर के ऊपर नज़र आ रही होती है जो कि कम या ज़्यादा हो रही होती है. सो बेसिकली दीज सेंसर्स आर द वन जो कि इन्फॉर्म करते हैं कि इंडिविजुअल के अंदर कितनी ज़्यादा चेंजेस हो रही हैं उसकी विजुअल और ऑडिटरी सिग्नल के थ्रू. सो बेसिकली हम ये देख रहे हैं इसमें कि जब जब आप अपनी रिकॉग्नाइज कर रहे हैं थॉट्स को खुद, जैसे अगर कोई आप गलत बात कर रहे हो, आपको खुद ही रियलाइज़ हो रहा है कि दिस इज़ नॉट ट्रू व्हाट आई एम गोइंग टू से. राइट? जैसे आप किसी क्रिमिनल से पूछते हो कि आपने क्या कभी किसी के साथ आपने कभी कोई क्राइम किया है? तो अब उसने किया है लेकिन वो आपको नहीं कहना चाहता कि उसने किया है. तो अगर आपको कहेगा नो, तो उसकी खुद ब खुद उसकी जो बॉडी का एक फिजिकल रिएक्शन है वो शो कर देगा दैट ही इज सेइंग इनकरेक्ट. सो बाय मॉनिटरिंग दिस माइंड बॉडी कनेक्शन, इंडिविजुअल्स कैन use the same thoughts, feelings and mental images and cues to remind to become more relaxed or change their heartbeat and brain waves pattern, body temperature and other body function. यहाँ पर जब हम एज अ रिलैक्सेशन टेक्निक यूज़ कर रहे हैं, हमारा मकसद क्या होता है कि जब आप एक पेशेंट के साथ टॉक करें, क्लाइंट के साथ टॉक करें, उसको आपने ये बायोफीडबैक मशीन अटैच की हुई है. अब वो आपको रेंडमली अपनी बातें बता रहा है. यू डोंट नो कि विच थिंग इज़ गोइंग टू बेसिकली प्रोवोक हिम फॉर एग्जाइटी और स्ट्रेस, या उसके फियर फोबियाज क्या हैं, या उसकी प्रॉब्लम का रूट कॉज क्या है. जब वो अपनी सारी आपको ब्रीफिंग दे रहा है, उसमें जिस जगह पर उसके हार्ट रेट, उसका टेम्परेचर, उसकी चीज़ें फास्ट होंगी, you will get to know that these are the sensitive points where you have to probe the client. राइट? तो क्लिनिकल और काउंसलिंग की सेटिंग्स में हम इसको इस तरह से यूज़ करते हैं कि आपने उसको बिठाया, उसके साथ बात कर रही हो, आपने उसको नहीं बताया कि यहाँ तुम्हारा हार्ट रेट तेज़ हो रहा है, वो सेंसर्स को नहीं देख रहा लेकिन आप देख रहे हो. बट व्हेन ही इज़ टॉकिंग अबाउट सम सेंसिटिव इशू, सम सेंसिटिव पर्सन, सम कॉन्फ्लिक्ट ओरिएंटेड सिचुएशन, और उसकी बॉडी में आपको नज़र आता है कि चेंज आ रहा है फिजिकल रिएक्शंस में, उसकी आपको टेम्परेचर में चेंज नज़र आ रहा है, उसकी हार्ट बीट फास्ट हो रही है, सांस उसकी तेज़ हो रही है, यू कैन गेट टू नो कि दीज आर द एरियाज विच नीड प्रोबिंग. सो दिस इज़ वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड. एनी क्वेश्चन सो फार यू हैव अबाउट दिस वर्किंग, or shall we move on? Okay,
So basically there are different type of biofeedbacks and it's a method of, आपको हमने बताया कि measuring physiological functions, तो अब different तरह के functions जो हैं वो different चीज़ों को measure करते हैं. Like it could be the respiratory biofeedback, it could be the heart rate variability biofeedback, then galvanic skin response, then electroencephalography biofeedback and electromyography feedback. सो ये सब आपकी डिफरेंट बॉडी के पार्ट्स को स्टडी करने के लिए डिफरेंट तरह की टेक्निक्स यूज़ होती हैं एंड एट टाइम्स वी कैन यूज़ दीज टेक्निक्स इन कॉम्बिनेशन एज वेल, राइट. तो अब जिस तरह की आपको लगेगा कि प्रॉब्लम है उस तरह की चीज़ को आप यूज़ करोगे उस वक़्त. देन हाउ बायोफीडबैक कैन बी यूज्ड. Basically, we use this for the variety of applications, like treating tension headaches. We can basically treat migraines, other pains, headaches, और आपको इसके अलावा जिस भी तरह की आपको एग्जाइटी या स्ट्रेस फील हो रहा है उन सब को रिड्यूस करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं. देन कंट्रोलिंग हाई एज वेल एज लो ब्लड प्रेशर, एलिवेटिंग डाइजेस्टिव डिसऑर्डर सच एज इरिटेबल बाउल सिंड्रोम जो कि बहुत कॉमन है, हेल्पिंग पेशेंट्स कंट्रोल फिजिकल रिएक्शंस टू स्ट्रेस और एग्जाइटी एंड एडिंग इन रिलैक्सेशन एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट. एटलीस्ट बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें आप स्ट्रेस मैनेजमेंट सिखा रहे होते हैं, तो वहाँ पर भी अपने रिस्पॉन्स को रिकॉर्ड करने के लिए दिस इज़ अ वेरी हेल्पफुल टेक्निक जो आपको बता रही होती है दैट वेदर you are achieving mastery on relaxation or not. EEG feedback has also shown to be beneficial in managing symptoms of certain brain injuries and attention deficit disorder. इसी तरह हमें कुछ एविडेंसेस ऐसे भी मिले हैं जिसमें डिप्रेशन और PTSD के पेशेंट्स के साथ भी बायोफीडबैक को यूज़ किया गया है और वो बहुत इफ़ेक्टिव रहा है, राइट. सो दे आर वेराइटी ऑफ डिफरेंट मेथड्स जिसमें हम क्लिनिकल और काउंसलिंग साइकोलॉजी की प्रैक्टिस में बायोफीडबैक को यूज़ कर सकते हैं. सो इससे रिलेटेड